हेलो। नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम दर्पण के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में अपन ने इतिहास की चर्चा शुरू की थी और उसी क्रम में आज हम इतिहास की दूसरी कक्षा लेकर के आपके सामने आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूं सुमित कुमार शर्मा और स्वागत है आपका एग्जाम दर्पण पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके अतिरिक्त वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। तो देखिएगा, पिछली कक्षा अपनी जो थी, पिछली कक्षा उसमें अपन ने इतिहास शुरू किया था। किस चीज़ का? भारत का। भारत का इतिहास अपन ने शुरू किया था और भारत के इतिहास में अपन ने भारत देश का जो नामकरण है, भारत का नामकरण, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि जो अपने पुराण हैं, इपिक्स और पुराण हैं, महाकाव्य और पुराण हैं, महाकाव्य और पुराण, उनमें अपन को भरत का देश या फिर भारतवर्ष, ये दो नाम अपने को अपने इपिक्स और पुराण्स में मिलते हैं भारत देश के। और भारत की जनता जो है उसे भारतीय या फिर भारत की जनता कहा जाता है। भारत की जनता, ये किसे कहा जाता है? भारत के निवासियों। ठीक है। अब देखिएगा, इसके अतिरिक्त अपन ने काफी कुछ देखा था कि ग्रीक यूनानी आए थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था इंडिया। उन्होंने कहा था इंडिया। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो अपने मुस्लिम्स हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था अपने ग्रीक्स ने। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो मुसलमान इतिहासकार थे, कौन? मुसलमान इतिहासकार, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हिंदुस्तान कहा था। क्या कहा था? हिंदुस्तान। इसके अतिरिक्त अपन ने चर्चा की थी वेदों के बारे में। वेद कितने होते हैं? वेद चार अपने होते हैं। चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। और फिर हमने इन सभी वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है और इसमें क्या है। आज हम इससे आगे का कुछ पढ़ेंगे। अगर आपने ये पीछे वाली कक्षा नहीं देखी है तो इस कक्षा को अवश्य देखें ताकि आपके सभी कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। ये तो था कल का रिवीजन अपना। हाँ, चलिए। वेदांग, वेद के बाद आते हैं अपने वेदांग। वेद के बाद क्या आते हैं? अपने वेदांग आते हैं। इन्हें क्या दूसरा नाम क्या दिया गया? इन्हें दूसरा नाम दिया गया है सूत्र साहित्य। क्या नाम दिया गया है? सूत्र साहित्य। अब देखिए, ये वेदांग या जो सूत्र साहित्य हैं, ये किस लिए हैं? ये हैं वेदों को समझने हेतु। क्योंकि वेद जो है
वो हर किसी के समझ में नहीं आ सकते, उनको सरलतम भाषा में ट्रांसलेट करके, परिवर्तित करके वेदांग बनाए गए हैं। अब ये वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग अपने हैं 6। वेदांग कितने हैं अपने? 6। पहला है शिक्षा, फोनेटिक्स, उच्चारण, प्रोनाउंस्ड। उच्चारण सबसे पहली चीज है अपनी शिक्षा और उच्चारण। दूसरी चीज है कल्प यानी रिट्यूल, रस्म या समारोह है, सेरेमनी। जो हम रस्म भी आप जानते होंगे, समारोह भी आप जानते होंगे। रस्म तो जो प्रथा एक तरह से निभाई जाती है किसी भी शादी विवाह या मांगलिक कार्य या फिर अन्य किसी कार्य में, कोई भी प्रथा अपनी रस्म जो निभाई जाती है वो। और समारोह जैसे विवाह का समारोह हो गया, अन्य कोई जो है अपना सांस्कृतिक समारोह हो गया, वो अपनी दूसरी चीज है। तीसरी चीज है अपनी व्याकरण। ये किन में है? ये वेदांग है, वेदों के अंग हैं ये। तीसरी चीज है अपनी व्याकरण यानी ग्रामर। क्या है? ग्रामर। चौथी चीज है अपनी निरुक्त, इथिमोलॉजी यानी शब्दों की उत्पत्ति। क्या? शब्दों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। पांचवा है छंद यानी मैट्रिक्स। और छठवां है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। आ गई बात समझ में? ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 जो हैं अंग हैं, वेदांग हैं। वेदों के 6 अंग हैं। छंद, व्याकरण, निरुक्ता, इथेमोलॉजी यानी शब्दों की उत्पत्ति, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष, और कल्प यानी कि अपना रस्म या समारोह है, और शिक्षा यानी उच्चारण। ये 6 चीजें, कितनी चीजें हैं? 6 चीजें हैं। क्या हैं ये हैं अपने वेदांग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वेदांगों को अपने अपन ने समझ लिया है। अब बारी आती है पुराण की। किसकी आती है? पुराण की, जो कि 18 है पुराण अपने पास हैं। हिंदू धर्म में कितने पुराण है अपने? 18 पुराण हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। उससे पहले अपन बात करते हैं कि इनमें है क्या, ये क्या चीजें हैं, पुराण होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण, यानी कि भारत के इतिहास में जो कथाएं हुआ करती थी उनका क्रमबद्ध, क्रम से एकदम क्रम में उनका जो विवरण दिया गया है वो किन में दिया गया है? वो दिया गया है पुराणों में। कहाँ पर दिया गया है? पुराणों में। बेस्ट अरेंज डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल स्टोरीज कहाँ पर दी हुई है? ये दी हुई है अपनी पुराण में। ठीक है, इनके रचयिता कौन है? कंपोजर कौन है इनके? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा। यानी ये क्या थे? ये आपस में लगते थे एक दूसरे के पिता पुत्र। क्या लगते थे? पिता पुत्र। लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा ने किसकी रचना की? पुराणों की। पुराणों की रचना किसने की? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा ने। आ गई बात समझ में? अब देखिएगा जो अपने पुराण हैं उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा है संस्कृत। क्या भाषा है? संस्कृत। और उनकी जो संस्कृत भाषा है वो संस्कृत भाषा के श्लोकों के रूप में लिखे गए हैं। किसके रूप में? श्लोकों के रूप में। क्या? पुराण। पुराणों का पाठ जो करता है उसे क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुजारी। अब देखिएगा अपने जो पुराण होते हैं इनको स्त्री या फिर शूद्र जो हैं, स्त्री या शूद्र, ये पढ़ नहीं सकते, इनका पाठन नहीं कर सकते, इनका उच्चारण नहीं कर सकते, इनका पाठ नहीं कर सकते। इनका पाठ करने पर रोक लगाई गई है। किसकी किसकी? स्त्री और शूद्र की। जबकि सुन हर कोई सकता है, सुन सभी सकते हैं, कोई भी सुन सकता है पुराणों को। ठीक है, सब सुन सकते हैं पुराणों को, लेकिन स्त्री और शूद्र इनका पाठन नहीं कर सकते, इनका उच्चारण नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? इसके बाद देखिए कितने हैं पुराण। पुराण हैं अपने 18। कितने हैं?
18 पुराण। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। अब प्रमुख पुराणों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? आंध्र और सातवाहन वंश से संबंधित है। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। सातवाहन वंश या फिर आंध्र वंश से कौन सा पुराण संबंधित है? मत्स्य पुराण संबंधित है। उसके बाद आता है विष्णु पुराण, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ब्राह्मण पुराण पुरुवंश या महापुराण, पुरुवंश से संबंधित है, इसे महापुराण भी कहा जाता है। भागवत पुराण जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति को समर्पित किया गया है। कौन सा पुराण? भागवत पुराण। अब ये जो 5 अपने पुराण दिए हुए हैं, ये राजाओं की वंशावली हैं। क्या है? राजाओं की वंशावली दी गई है। कौन कौन से पुराणों में? मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, ब्राह्मण पुराण में और भागवत पुराण में। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है और इसमें आंध्र और सातवाहन वंश के राजाओं की वंशावली दी गई है। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण जो है उसमें मौर्य वंश के राजाओं की वंशावली है। वायु पुराण में गुप्त वंश के राजाओं की वंशावली है। ब्राह्मण पुराण में पुरुवंश या पुरुवंश के राजाओं की वंशावली दी गई है, जिसे ब्राह्मण पुराण को क्या कहा जाता है? महापुराण भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 5वां अपना है भागवत पुराण, जिसे श्री कृष्ण भक्ति के लिए समर्पित कर दिया गया है। अब देखिए, एक पुराण का नाम आपने जरूर सुना होगा, वो है गरुड़ पुराण। कौन सा पुराण? गरुड़ पुराण। इस पुराण का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये जो है, ये जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके उसका जो तीसरा होता है, यानी तीसरा दिन जो होता है उसकी मृत्यु के बाद, तब से लेकर के अंतिम दिन तक यानी 12वें दिन तक इसका वाचन किया जाता है, पुजारी के द्वारा पाठन किया जाता है। और परिवार के सभी सदस्य जो हैं, परिवारजन जो हैं अपने, वो सभी एक साथ बैठकर इसका जो रसानुभूति है वो लेते हैं। ठीक है। कौन सा पुराण है अपना? गरुड़ पुराण। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अपने पास आता है एक ब्राह्मण। क्या आता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है ये कोई जाति विशेष के बारे में नहीं है, जाति विशेष के बारे में नहीं है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार वेदांग अपने थे, वेदों को समझने के लिए बनाए गए हैं। अब देखिए, इनमें है क्या? यज्ञों और कर्मकांड के विधान हैं। किनके? यज्ञों के और कर्मकांड के विधान हैं। किसमें? ब्राह्मण में। किसमें? ब्राह्मण में। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, संखायन या कोशितकी। कौन कौन से हैं? ऐत्रेय, संखायन या कोशितकी। ये 2 इसके क्या हैं? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐत्रेय, एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, एक संखायन या फिर कोशितकी। ये 2 किसके हैं? ऋग्वेद के हैं। इसके बाद आता है शुक्ल यजुर्वेद। कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल का अर्थ हो गया जो यजुर्वेद अपना किसमें है? पद्य में है। किसमें है? पद्य में है। उसको बोलते हैं अपने, पद्य वाले को बोल देते हैं शुक्ल यजुर्वेद और गद्य वाले को बोल देते हैं अपने कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है अपना, वो ऋग्वेद के बाद सबसे प्राचीन जो है, प्राचीन अपना धर्म ग्रंथ है। कृष्ण यजुर्वेद जो है यानी गद्य यजुर्वेद जो है, उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्रीय। कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। आगे बात समझ में? सामवेद जो है, सामवेद के ज्यादा हैं ब्राह्मण। देखिएगा, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। ये जैमिनीय ब्राह्मण जो है ये इसमें महत्वपूर्ण है, प्रश्न बार बार पूछा गया है इससे। ठीक है। इसके बाद अथर्ववेद अपना जो है उसमें उसका ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। कौन सा है?
गोपथ ब्राह्मण। ठीक है। अब जो अपना शतपथ ब्राह्मण है, कौन से का है? शुक्ल यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद का जो शतपथ ब्राह्मण है वो ऋग्वेद के बाद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है भारत का, हिंदुस्तान का। और इस हिंदुस्तान के दूसरे प्राचीन धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है स्त्री जो है वो पुरुष की क्या होती है? अर्धांगिनी होती है। इसका अर्थ क्या हो गया? अर्धांगिनी जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है शतपथ ब्राह्मण से। स्त्री के लिए अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। आगे बात समझ में? चलिए आगे आते हैं अपने पास अन्य वैदिक साहित्य, अदर वैदिक लिटरेचर। इनमें सबसे पहली चीज आती है अपनी क्या? मैत्रेयनी। क्या? मैत्रेयनी। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर स्त्री जो है उसकी सबसे गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है, एकदम पिछड़ापन इस अपने ग्रंथ में है। मैत्रेयनी में स्त्री की सर्वाधिक जो पिछड़ा वर्ग है उसमें स्त्री को गिना गया है। और इसमें जैसे कि हम जुआ, क्या अपना जुआ और शराब को और शराब को व्यक्ति का क्या मानते हैं? दोष मानते हैं। उसी प्रकार इसके अंतर्गत तीसरी चीज क्या जोड़ी गई है? स्त्री जोड़ी गई है कि स्त्री भी जुआ और शराब की तरह ही होती है। ये बात कहाँ कही गई है? ये कही गई है मैत्रेयनी में। कहाँ कही गई है? मैत्रेयनी में। ठीक है। अगला है अपना मनुस्मृति। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? मनुस्मृति के रचयिता महर्षि मनु। कौन थे? महर्षि मनु। अब देखिए ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ जो होते हैं उनमें सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति है। और ये किस काल का है? ये सूंग काल का ग्रंथ है। किस काल का है? सूंग काल का ग्रंथ है। इसके बाद आती है अपनी नारद स्मृति। नारद स्मृति जो है वो गुप्त काल की जानकारी देती है। कौन से काल की जानकारी देती है नारद स्मृति? गुप्त काल की जानकारी देती है। इसके बाद अपने पास आता है बौद्ध साहित्य। अब जो बौद्ध हैं अपने वो दो शाखाओं में बटे हुए हैं। पहली शाखा है हीनयान। हीनयान। और दूसरी है महायान। कौन सी है? महायान। ये दो शाखाएं हैं किसकी? बुद्धिस्टों की। जो बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो दो तरह के होते हैं, एक हीनयान होते हैं, एक महायान होते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए इसमें सबसे पहली चीज आती है जातक। जातक जो होती है वो बौद्ध जो अपना धर्म है उनमें जो महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे उन महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व की गाथा है, पूर्व की कहानियां हैं। किसमें? जातक में। ठीक है। इसके बाद में आता है त्रिपिटक। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। त्रिपिटक है, तीन पिटक है। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्भ पिटक। ये तीन पिटक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और इनकी भाषा कौन सी है? इनकी भाषा है पाली। कौन सी भाषा है? पाली। ठीक है। और हीनयान जो शाखा है, कौन सी शाखा? हीनयान शाखा, उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। कौन सा है? कथा वस्तु। और कथा वस्तु में क्या दिया हुआ है? कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध जी का जीवन चरित्र दिया हुआ है। किसमें? कथा वस्तु में। किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है? हीनयान शाखा का। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे जैन साहित्य की ओर। जैन साहित्य जो है, जैन साहित्य जो है इसको क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। क्या कहा जाता है? आगम। आगे बात समझ में? इसमें प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, ये दो महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है भगवती सूत्र और कल्प सूत्र से। भगवती सूत्र में क्या है? स्वामी महावीर के जीवन कृत्य, जो 24वें तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। तो 24वें जो तीर्थंकर थे
कौन है? महावीर स्वामी। उनके जीवन कृत्य के बारे में कहाँ दिया हुआ है? वो दिया हुआ है भगवती सूत्र में। उसके बाद है कल्प सूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ पर दिया हुआ है अपने को? कल्प सूत्र में दिया हुआ है। इसके अंग कितने हैं? 12 अंग इसके हैं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को अपना जो है, अपना ही चैनल है, किसी दूसरे का नहीं है, सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।